हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं एक मजेदार ट्रिक। प्यारे बच्चों, ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एनडीए, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एयरफोर्स में कहता हूं ना तमाम कंपटीशन में आ चुके। और मैं आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन बताऊंगा, सन 2012 में आ चुका और सन 2016 में। आप यदि एक बार देख लोगे तो आप कहोगे सर सेकंडों में हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, देखेगा हम कैसे बताते हैं। और जीवी डिफेंस एकेडमी आपके लिए, आपको पता है कि मजेदार मजेदार ट्रिक लेकर के आते हैं और जितना संभव हो सकता है उतना उसकी आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता लगना चाहिए। बात समझ में आए प्यारे बच्चों? अब देखिएगा क्या है आज की ट्रिक, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की है। और क्या ट्रिक है बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कहेगा कि इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो बच्चों देखिएगा आप कैसे कैसे निकालना। अगर मुझसे साइन थीटा की वैल्यू पूछता है, बहुत ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या करना है, साइन का कोएफिशिएंट आप क्या हो गया सर, बी है, अपॉन फिर आपको ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे कोस थीटा की वैल्यू पूछने लगे, आप क्या हो गए सर, कोस का कोएफिशिएंट और अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों तो ये होते हैं। अगर आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछने लगे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है सर, साइन का कोएफिशिएंट अपॉन कोस का कोएफिशिएंट, बी अपॉन ए। तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये चीजें समझ में आई कैसे कैसे किया? अब आप कहोगे सर ये तो आपने बता दी कि पर आती कैसे है। तो बच्चों आती कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आई, ये चीज सबसे बड़ी चीज है, ये आई कैसे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से आपको समझना है, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहां पे लिख दूं, पहले मैं साइन थीटा बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आपको यहां पे हमेशा 1 रखना है। तो यहां पे आप क्या होगे सर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और यहां पे 1 हो जाएगा जब डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप क्या होगे सर, ये चीज आपको क्लियर? आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? आप क्या होगे सर 1। कंपेरिजन कीजिएगा, आप क्या होगे सर, एक साइन थीटा तो ये रहा, दूसरा साइन थीटा ये पाएगा 100%। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कंपेरिजन करेंगे दूसरे साइन थीटा की वैल्यू बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बातें क्लियर प्यारे बच्चों? कोस थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस थीटा एक रहा, एक कोस थीटा ये रहा। आप क्या होगे सर, कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों क्या आपको चीजें क्लियर हुई? अब हमें टेन थीटा की वैल्यू पूछिए। टेन थीटा क्या होता है, आप क्या होगे सर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो बी बाई ए। तो आपको ट्रिक पता लगी, मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया। अब आपको ये ट्रिक लगेगी कब प्यारे बच्चों, तब लगेगी जब इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट यहाँ पे ये पाएगा। देखेगा मैंने बिल्कुल इनके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो लिख रखा है ये। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल आसान है। तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रिक आप देखिएगा। मैं आपको उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के बताता हूं, और जो क्वेश्चन अब आ चुके कंपटीशन में आ चुके, मैं अब वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। बहुत ध्यानपूर्वक आप चीजों को समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो तब तक ये देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस में आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा। ये कह रहा है इफ 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13, देन फाइंड sin थीटा की वैल्यू। अब आप कह दोगे सर एक लाइन में आंसर है। देखिएगा 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13। आपको सबसे पहले आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट, आप कहोगे सर 13 आता है। बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अब आपसे अगर मैं sin थीटा की वैल्यू पूछने लगा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे, और ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिल्कुल साइन थीटा की वैल्यू आप कहोगे सर साइन का कोएफिशिएंट 12 आता कैसे है, तो पता लग गया आपको। आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कंपैरिजन करेंगे वहां से आपको वो चीजें याद रखनी है। 12 बटे ये वाला लिखोगे 13। अगर प्यारे बच्चों में आपसे कोस थीटा की वैल्यू पूछने लगा,
आप क्या हो गए सर कोस का कोएफिशिएंट 5/13। अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछने लगा, आप कितना क्या हो गए sin थीटा अपॉन कोस थीटा या sin थीटा का कोएफिशिएंट अपॉन कोस थीटा का कोएफिशिएंट यानी कि 12/5। तो आपसे सवाल में कुछ भी पूछ लो, आप 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर अब हमारी समझ में आ चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों मैं एडवांस का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो जे एडवांस में आ चुका। आप बहुत ध्यान से आपको चीजों को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, ये बिल्कुल आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका। बताओ इसको कैसे करोगे। अब आप कहोगे सर अगर मैं कहता हूं कि अगर आप इसको सोल्व करने हो तो मैं कहता हूं ना कम से कम आपको 5-10 मिनट लगेगी, चाहो तो आप सोल्व करके देख लेना इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप कहोगे सर एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे सबसे पहले सर हमें देखना है इसका स्क्वायर, हम क्या करते हैं रूट लगाते हैं, कोस के कोसेंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोसेंट माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सेम मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो अब हमारी ट्रिक लग जाएगी। आप कहोगे सर हमें तो कोस थीटा वैल्यू चाहिए, बताओ कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोस का कोएफिशिएंट लिखेंगे अपॉन रूट अंडर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर साइन का कोएफिशिएंट माइनस वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपसे साइन कोस पूछता है, टेन पूछता है तो कितना आ जाता माइनस एक्स अपॉन वाई। अब आपको क्वेश्चन में क्या रखा है एंड कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो कितने हैं, दो इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो दो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखेगा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी थीटा में आंसर नहीं दिख रहा, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं। जब आप पुट करोगे तो बताइए कोस थीटा की वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा आपके हो गए सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों। अब आप क्या हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्यारे बच्चों। अब आप क्या हो गया सर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आप क्या कहोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो बताइए आपको कैसी ये ट्रिक लग रही है, मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आनंदित हो रही होगे आप। मुझे लग रहा है बिल्कुल आपको मजा आ रहा है कि सर हमें रियलिटी में समझ में आई है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको आईआईटी एडवांस, जब आईआईटी जे कहलाती थी अब जे एडवांस कहने लगा, तो आईआईटी जे का सन 2012 का मैं अब क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। बिल्कुल मैं कहता हूं ना आप आनंदित हो जाओगे, देखेगा आप बहुत अच्छे से। अब जा ये क्वेश्चन नंबर 3 था तो आपको कितना आनंद आया इसमें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, देखेगा बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये है आईआईटी एडवांस का यानी कि आईआईटी जेईई का 2012 का क्वेश्चन। और आपको पता है जब भी आईआईटी के क्वेश्चन आते हैं 2 या 2 से अधिक करेक्शन ठीक पा सकते हैं। इसके तीनों के तीनों ऑप्शन भी पा सकते हैं, चारों के चार भी, एक भी पा सकते हैं, 2 भी ठीक पा सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये कर रखा है इफ। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को करके, यदि आपसे 10 मिनट से पहले हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा सर हमने कर दिया। साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस कोस की पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5 और आप हमारे स्टूडेंट हो, अब आप इसको सोल्व कर पाओगे। अब आप क्या होगे सर बिल्कुल अब वो ध्यान से समझना। अगर मैं इस 5 को इधर ले जाऊं, पहले 5 को इधर ले जाओ, आप क्या क्या हो गया, आप क्या हो गए सर 5/2 साइन की पावर 4x प्लस 5/3 कोस की पावर 4x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आएगा, आप क्या हो गए सर 1। अब आपको कंपैरिजन करना है, बिल्कुल उससे ही आप क्या हो गए सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जब 1 होती है तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स ही चाहिए, सिर्फ क्या बचा, आप क्या हो गए सर 5/2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 होनी पड़ेगी। भाई हमें तो साइन स्क्वायर एक्स चाहिए और यहाँ पे साइन की पावर 4x है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 5/2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पे 5/3 कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1। तो आप मुझे बता दीजिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई 2/5 और प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 3/5। अब आप क्वेश्चन देखेगा बिल्कुल आसानी से, मैं इसको रफ कर दूं। अब हमारे लिए जो कार्य था वो हमने खत्म कर चुके, मैं इसको रफ कर दूं।
आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? बार बार इस चीजों को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहली बार के में ही आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा ऑप्शन हम देखेंगे। अब जब प्यारे बच्चों सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी कि 2/3। और ऑप्शन देखेगा क्या ये है, ये आपके होगा सर ये तो आंसर में है नहीं, ये है। बातें क्लियर हुई? ये आपको समझ में आ गया tan स्क्वायर एक्स हमें मिल गया। मैं इसको भी रब कर दूं, आप कहोगे जी सर। अब हमें इनको देखना है। आपको देखो ये RHS तो LHS तो दोनों में सेम है, RHS अलग है। अब मुझे sin की पावर 8x चाहिए। कितना चाहिए प्यारे बच्चों? sin की पावर 8x। अगर मैं sin की पावर 8x निकालूंगा तो बताओ आप कैसे? sin की पावर 2x है, sin की पावर 8x दोनों जगह 4 करेंगे, 2 की पावर 4 आपके हो गए सर 16/8 गुना 5 का क्यूब, आप 5 की पावर 4 आपके हो गए सर 625 प्लस कोस की पावर 8x आपके हो गए सर। जब 8x के लिए आपको कोस की पावर 4x यहाँ पे पावर 4 करना पड़ेगा ना, 4 दुनिया, तो आप क्या कहोगे सर 3 की पावर 4 होता है 81/27 इंटू 625। ये हमें चेक करना ना भाई, आंसर वो आएगा यही आएगा। अब आप कहोगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 27 एकम 27, 27 ते 81। बे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। आप कहोगे सर 3 और 2 5/625। आप कहोगे सर 1/125 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। तो ऑप्शन में आप क्या टिक कर कहोगे? आप कहोगे सर हम गोला ए और सी वाला हम भड़काएंगे। बातें समझ में आई तो बच्चों बताइए। तो आपके जे एडवांस में क्वेश्चन पक्का था, ये 2 नंबर का भी पा सकता था, 4 नंबर का भी हो सकता था। अब तो प्रेजेंट की बात देखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा, जो डिट्टो ही आया देखेगा वो भी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल पहले वाले जैसे डिट्टो सेम है, बस थोड़ी चीजें अलग है और कुछ नहीं। बस वहां पे 2 3 दे रखा था, देखो 2 और 3, अरे यहाँ पे 5 आना था, 2 3 5 बिल्कुल सेम था। बिल्कुल ऐसे ही इसको करेंगे। आप क्या होगे सर बिल्कुल आसान है। हम a प्लस बी को इधर ले जाएगा तो कितना आएगा a प्लस बी अपॉन ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस a प्लस बी अपॉन बी कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। आप क्या हो गए सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती तो हमारे पास क्या बचेगा? आप क्या हो गए सर a प्लस बी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो सोल्व करके यहां से अब आप निकाल दोगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आप क्या हो गए सर a बाई बी। बात समझ में आई? सॉरी समझ में आई? a अपॉन ए प्लस बी आएगा। मेरी बात कहने का पर्पज ये है कि जब यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही चाहिए। सिमिलरली बच्चों a प्लस बी अपॉन बी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 1। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर a अपॉन ए प्लस बी। और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? b अपॉन ए प्लस बी। क्या आपको दिख रहा है? एक बार देख लो, मैं दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी दिख रहा है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब हमें क्वेश्चन में अब हम देखते हैं। अब हमें चाहिए सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए स्क्वायर बराबर कोस की पावर 4 थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक बार लिख लूं, मैं अपनी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख लूं। आप क्या हो गया सर a अपॉन ए प्लस बी और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू b अपॉन ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल मैं इसको प्यारे बच्चों रब कर देता हूं, ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं सबसे पहले कुछ नहीं करता, मैं बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा निकाल लूं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा प्यारे बच्चों, आप क्या होगा सर a प्लस बी कैंसिल आ जाएगा, a बाई बी होगा। फिर स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि मुझे साइन की पावर 4 थीटा चाहिए कोस। आप क्या होगे सर साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों अब ये स्क्वायर इधर चले जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा उधर चले जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए स्क्वायर बराबर कोस की पावर 4 थीटा अपॉन बी स्क्वायर। क्या आपको ये चीजें समझ में आए? मैं तेज में इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि ये कैलकुलेशन है। बताइए ये ऑप्शन है, ये आप कहोगे सर ये तो है नहीं, ये है। अब मुझसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में ये है इनकरेक्ट। अब मैं राइट वाले लगा रहा हूँ कौन कौन से ठीक है। तो बताओ आपको चीजें क्लियर हुई क्या? बिल्कुल आसान। मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का रेशो a बाई बी। अब मुझे तो साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा चाहिए था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब प्यारे बच्चों a स्क्वायर इधर ले आया, कोस की पावर 4 थीटा हम उधर ले गए।
अब क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं बच्चों क्या पूछ रखा है। अब ये वाला ऑप्शन देखिएगा, मुझे साइन की पावर 4 थीटा चाहिए था, स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये भी ठीक है, वो वाला और चेक कर लेते हैं। मुझे साइन की पावर 8 थीटा, जब साइन की पावर 8 थीटा करने के लिए यहाँ पे पावर 4 करोगे तो ए की पावर 4, तो आप क्या कहोगे सर ए की पावर 4 अपॉन ए क्यूब इंटू ए प्लस बी की पावर 4 चाहिए, प्लस सिमिलरली कोस की पावर 8 थीटा में आप कहोगे सर बी की पावर 4 अपॉन बी क्यूब इंटू ए प्लस बी की पावर 4 हमें चाहिए। आप क्या हो गए सर 3a से 3a कैंसल, 3b से 3b कैंसल, क्या बचा हमारा, आप क्या हो गए सर a अपॉन a प्लस बी की पावर 4 और b अपॉन a प्लस बी की पावर 4। आप क्या हो गए सर डिनोमिनेटर सेम है, a प्लस बी कैंसल होकर के क्या बचेगा 1 अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों बताइए कितना हमें इसमें टाइम लग रहा है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन में आपको कौन सा भरकाना था, बी। आप कहोगे सर इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने करेक्ट बता दिया। अगर आपका कि कौन कौन से करेक्ट है तो ए सी डी आंसर लगाते, इनकरेक्ट पूछता तो आप ऑप्शन बी लगा सकते थे। तो बच्चों मुझे आप ये बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आई, बिल्कुल आसान थी ये, बिल्कुल मजेदार थी प्यारे बच्चों। ये आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल नहीं हुई होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ और फिर हम अपने इस लेक्चर को खत्म करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। और प्यारे बच्चों मैं आपको कहता हूँ ना, बिल्कुल मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ कि अपने कमरे को अपना साथी बनाइए, उसे अपना दोस्त बनाइए, मित्र बनाइए, सब कुछ बनाइए और अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए। तो आपको मैं कहता हूँ ना, जिससे हमें मोहब्बत हो जाती है हम उसको कभी नहीं छोड़ते। तो बस ये चीज आप याद रखना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इसको रब करता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ। ये चीजें आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। आपको लिखना है इसको और मैं कहता हूँ ना नोटेड पॉइंट में आपको ये कर लेना है। और ये एडवांस में क्वेश्चन आ चुका, आप चाहो तो जाकर के देख लियो सन 2012 में। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मैंने कहा कि भैया 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 है और मुझे टेन थीटा की वैल्यू बता दो। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, टाइम थीटा की वैल्यू पहले देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट 5 आता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 3 अपॉन कोस थीटा का कोएफिशिएंट -4, तो 3/-4 आपका आंसर हो जाएगा और आप लगा करके आ जाओगे। तो बच्चों बताइए आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि जीवी डिफेंस एकेडमी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, यदि बस आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी हमारे साथ। और ऐसे ही हम मजेदार ट्रिक आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, जितनी संभव होगी। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपको 2-3 ट्रिक आपको दे चुके, वो आप हमारा क्या कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, आपकी इच्छा है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए और मैं गौरव ऐसे ही आपके लिए लेकर के आते रहूंगा बिल्कुल मजेदार ट्रिक। और प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ कि हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे अपनी एक रणनीति होनी चाहिए जीवन की, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं। और मैं आपको सब रूटीन आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक दिन हम आएंगे और सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा भी कौन सी बुक आपको किस किस सब्जेक्ट उसके लिए पढ़नी है, कौन सी आपको एनडीए के लिए पढ़नी है, किस क्या चीज आपको आईआईटी के लिए पढ़नी है। देखो प्यारे बच्चों आपको बहुत चीजें अभी सिखानी बाकी है, अभी धीरे धीरे आपको बहुत कुछ बताना है। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।